स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर इसने क्या कहा है, इसने कहा भाई बच्चों आपके पास ये सेट है ए और इस सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 कर्ली ब्रैकेट 3 4 नेक्स्ट है 5। तो इसने आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं इससे रिलेटेड नीचे, और आपको ये चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट। तो उन स्टेटमेंट्स को करने से पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए बेटा। अब देखिए आपने जो ये 1 2 और 3 4 और 5 ये जो हैं, अगर हम एलिमेंट काउंट करेंगे तो भी सेट के पास कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं। पहला एलिमेंट तो है इसका 1, दूसरा एलिमेंट है इसका 2, तीसरा एलिमेंट जो है इसका वो 3 4। अगर आपने ऐसे लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट इसका 3 4 ये विद ब्रैकेट है भाई, बगैर ब्रैकेट के लिखोगे तो रॉन्ग होगा ये, ठीक है, समझ आ गई। इसका जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, विद कर्ली ब्रैकेट 3 4 है, ओके बेटा। और इसका फोर्थ एलिमेंट जो है वो क्या है, 5 है। तो जहाँ कहीं भी आपको एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा इनको, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए मैं 1 2 को लिखना चाहती हूँ इसका एलिमेंट, तो 1 2, ठीक है, वो बिलोंग करता है किससे, सेट ए से, क्योंकि एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू सिंबल लिखते हैं हम। अगर आपने 3 4 को कहीं भी अलग कर दिया तो भी आपकी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर बेटा। अगर मान लीजिए सभी एलिमेंट्स को मैं इसका एलिमेंट दिखाना चाहती हूँ सेट ए का, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे हम, एलिमेंट के रूप में अलग अलग, ठीक है। ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं किससे, ए से, समझ आ गई। अब अगर ये लिखे हुए हैं इस तरह से तो ये इसके एलिमेंट हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर हमने ब्रैकेट लगा दी, कर्ली ब्रैकेट लगा दी अगर इसके ऊपर, तो क्या बन जाएगा, ये एक सेट बन जाएगा। समझ आ गई बेटा ये चीज़। पहले तो एलिमेंट के बारे में, दूसरी किसके बारे में, सबसेट के बारे में। तो जब आप इस सेट के एलिमेंट से इस सेट के सबसेट बनाने चलोगे, एक लिखो एलिमेंट या एक से ज़्यादा लिखो इकट्ठा करके, उनको क्या बनाना, आपको सेट बनाना है। और सेट बनाने के लिए एलिमेंट्स पे क्या लगानी पड़ेगी आपको, कर्ली ब्रैकेट। अब मान लो इसी को आप सबसेट बनाना चाहते हो एक का, तो यहाँ 1 2 पे आपको कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो इस पर कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे 1 2 पे, तो कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद क्या बन जाएगा, ये ए का सबसेट। तो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट लेके उनको कलेक्ट करके आप क्या लगा दोगे, कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा, वो इस सेट का सबसेट। और जैसे जिस कंडीशन में, जिस रूप में इस कर्ली ब्रैकेट को इसको छोड़ के अंदर जिस भी फॉर्म में आपका एलिमेंट लिखा गया है उसी फॉर्म में लिखोगे, चाहे एक को लिखो या उससे ज़्यादा को लिखो, ठीक है, तो वो क्या आएगा बेटा, सेट का एलिमेंट। समझ आ गई। और उससे पहले आपका क्वेश्चन करने से पहले दो चीज़ और रिवाइज कर लो। मैंने आपको बताया था 5 यानी नल सेट या एम्प्टी सेट, वो क्या होता है, सभी सेट्स का सबसेट होता है, ठीक है। एलिमेंट नहीं हो सकता हर किसी का, एलिमेंट उसी का होगा जिस सेट के अंदर ये आएगा, लेकिन सबसेट आप इसको किसी भी सेट का राइट कर सकते हो, ओके। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था कि प्रत्येक सेट जो है वो खुद का क्या होता है, सबसेट। एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ओके। तो इन 2-3 पॉइंटों को ध्यान आप रखेंगे। इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए क्या करेंगे, हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम अपना क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट इन्होंने हमें दिया है वो क्या दिया है भाई बच्चों, इसने कहा है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3 4 कर्ली ब्रैकेट लगा दी, तो कर्ली ब्रैकेट लगा दी तो ये एक सेट बन गया। फिर लगा दिया इसने साइन ऑफ सबसेट और फिर कहता है ए। अब देखिए 3 4 से एक सेट बनाया गया है, और जो 3 4 है, ठीक है भाई बच्चों, वो कहता है कि इसका ए का सबसेट है। लेकिन हमने अगर ऊपर देखा बेटा, तो ऊपर हमने ये देखा सेट में जाके कि जो ये 3 4 जो है, 3 4 के ऊपर जो कर्ली ब्रैकेट लगी हुई थी, 3 4
करली ब्रैकेट। ये तो क्या था भाई बच्चों, हमारा ए का एलिमेंट था। ठीक है, सेट तो ये तब बनता जब हम क्या करते, इस पे एक ब्रैकेट और लगाते। फिलहाल तो इस फॉर्म में तो क्या है, ये एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ पे किसका साइन आना चाहिए था भाई बच्चों, बिलोंग्स टू का साइन आना चाहिए था। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी, इन करेक्ट स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी, इन करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, कैसी स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए भाई बच्चों इन्होंने क्या कहा है, सेकंड पार्ट में कहा है 3 4 बिलोंग्स टू ए। तो 3 4 बिलोंग्स टू ए का मतलब ये इस फॉर्म में जो है वो क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। अब आपको सेट में जाना पड़ेगा वापस, जैसे इसने यहाँ पे लिखा है इसी फॉर्म में सेट के अंदर भी लिखा हुआ है भाई बच्चों ये, यानी ये इसका एलिमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अब आ जाते हैं किस पे, हमें थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में इसने देखिए क्या किया, अपना जो 3 4 है इस पे डबल करली ब्रैकेट लगा दी भाई बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ तो ये इस फॉर्म में तो क्या था, अपना एलिमेंट था सेट का। इसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगा दोगे तो मैंने बताया था ना क्या बन जाएगा, ये इसका सबसेट। और इन्होंने आगे लिखा है क्या, सबसेट ऑफ ए। तो ये सबसेट ऑफ ए बनेगा, इसका ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट। ध्यान रखना बेटा, जिस फॉर्म में सेट के अंदर एलिमेंट है उसी फॉर्म में लिखा गया है तो वो क्या है, अपना एलिमेंट है। लेकिन अगर उस पर एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दी गई है तो क्या बन जाएगा, वो सबसेट, चाहे अकेला एक एलिमेंट ले रखा हो या एक से ज़्यादा ले रखे हो। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट इसने लिया है अपना क्या, 1 4th पार्ट है अपना। ये 4th पार्ट में कहता है 1 बिलोंग्स टू ए। 1 जो है इसे क्या करता है, बिलोंग करता है। तो यहाँ देखिए भाई बच्चों 1, ठीक है, 1 अगर अकेला लिखें तो वो क्या है, सेट का एलिमेंट है। इन्होंने भी ऐसे ही लिखा है। ठीक है, तो ये राइट है। अगर 1 पे करली ब्रैकेट ये लगाते तो ये एलिमेंट नहीं होता, फिर क्या होता है, ये इसका सबसेट होता। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है भाई बच्चों, करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट पार्ट इसने क्या दिया है हमें, 5th पार्ट। 5th पार्ट में इसने कहा है हमें 1 सबसेट ऑफ ए। तो देखिए हमारा जो सेट था बेटा 1 2 3 4 5 ये सेट था। तो देखिए अब अपना 1 जो है अकेला लिखोगे, 2 अकेला, 3 4 इस तरह से लिखोगे, 5 इस तरह से लिखोगे। तो ये तो क्या है, सेट के एलिमेंट्स हैं, चाहे एक को लिखो या एक से ज़्यादा को लिखो कॉमाज लगा के। तो ये 1 अकेला लिखा हुआ, ये क्या, इसका एलिमेंट है। सबसेट तो ये इसका कब बनता, जब हम 1 के ऊपर क्या लगाते, करली ब्रैकेट। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी, इन करेक्ट। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम 6th पार्ट पे। 6th पार्ट में इसने क्या कह दिया भाई बच्चों, करली ब्रैकेट 1 2 5 वो सबसेट है किसका, ए का। तो देखिए भाई बच्चों 1 है, एलिमेंट है सेट का, 2 भी एलिमेंट है सेट का, 5 भी एलिमेंट है सेट का। तो सेट के ये 3 एलिमेंट हैं। अगर 1 2 5 ऐसे लिखा होता तो क्या था, सेट के एलिमेंट, लेकिन इन पे करली ब्रैकेट लगा दी तो क्या बन गया, ये सबसेट। तो इन्होंने भी क्या बनाया है, सबसेट। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा 7th पार्ट। 7th पार्ट में देखिए इसने क्या कहा है, इसने कहा कि करली ब्रैकेट 1 2 5 वो बिलोंग करता है किससे, ए से, यानी ये कंप्लीट इसका एलिमेंट है। ये कंप्लीट 1 2 5 जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है बेटा। 1 अलग से, 2 अलग से और 5 अलग से इंडिपेंडेंटली इसके एलिमेंट हैं। और अगर इनको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये एक दूसरे पे डिपेंड हो गए, तब कि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं, यानी ये इकट्ठे नहीं हैं, ये अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी हो जाएगी, इन करेक्ट। ओके, तो कैसी स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन सा पार्ट है, 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में देखिए इसने क्या कहा हमें, 1 2 3 वो सेट बना दिया,
और सबसेट लिख दिया भाई बच्चों ए का। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली मिस्टेक तो भाई बच्चों ये 3 वाली होगी। 3 जो है वो सेट का एलिमेंट है ही नहीं। सेट का जो एलिमेंट है वो 3,4 विद करली ब्रैकेट है, ये है सेट का एलिमेंट, ठीक है, ना कि अकेला 3 को आप 4 से अलग कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो पहली मिस्टेक तो यही होगी बेटा यहाँ पे। तो ये इसका सबसेट नहीं है। कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए अपना 9th पार्ट। 9th पार्ट में इसने कहा है फाइव बिलोंग करता है ए से, यानी फाइव ए का एलिमेंट है। फाइव ए का एलिमेंट है मतलब फाइव ए के अंदर आया है भाई। तो ए के अंदर तो 5 नहीं आया, 5 ए के अंदर तो 1 आया है, 2 आया है, सेट 3 4 आया है और 5 आया है, नहीं आया ना ये। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कैसी स्टेटमेंट कहलाएगी? इनकरेक्ट। ओके, उसके बाद हमारी स्टेटमेंट कौन सी आ जाती है? 10th स्टेटमेंट आ जाती है। 10th में देखिए इसने क्या कहा है? 5 सबसेट ऑफ ए। ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी भाई बच्चों अपनी, क्योंकि आपको बताया गया है कि जो ये नल सेट होता है वो सभी का सबसेट होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या आ जाएगी बेटा? करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो है 11th पार्ट, ये कहता है 5 पे करली ब्रैकेट लगा दी हमने तो सबसेट होगा किसका? ए का। तो यहाँ पे बेटा अगर 5 के ऊपर करली ब्रैकेट लगाई है तो करली ब्रैकेट अगर हटा दो तो इसका मतलब 5 जो है वो ए का एलिमेंट है। तो 5 ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी बेटा? इनकरेक्ट। ठीक है, मैंने बताया था ना, अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर करली ब्रैकेट लगी है तो वो क्या बन गया? सबसेट। लेकिन अगर करली ब्रैकेट हटाएं तो वो क्या होना चाहिए? सेट ए का एलिमेंट। तो यहाँ 5 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो कैसी स्टेटमेंट है ये? हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। Till then, have a nice day.